Hi, this video is regarding Performa invoice. ये सेक्शन काफ़ी सेक्शनों से लिंक्ड है. मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ. आपको हर जगह से डिटेल्स पिकअप करनी है. नंबर 1, इनवॉइस का एक फॉर्मेट बनेगा. जो इनवॉइस का नॉर्मल फॉर्मेट होता है, हमारे कुछ नॉर्मल फॉर्मेट्स जो हैं वो मैंने आपको मेल किए हुए हैं. अभी नहीं, मतलब इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम मैंने मेल किया हुआ है. तो आप वो फॉर्मेट देख लीजिए. ये रहा फॉर्मेट विच आई हैव सेंट यू. आपको ये रहा, गिरीश जी को भी भेजा हुआ है और सचिन जी को भी भेजा हुआ है. आप ये हमारे फॉर्मेट्स देख लीजिए. इन फॉर्मेट्स पे हम भेजते हैं इनवॉइसेस. कुछ को शान ट्रांसलेशन की भेजते हैं, कुछ को बनचर्या, मतलब वी हैव अ डिफरेंट कंपनीज, और हम उनकी इनवॉइसेस क्लाइंट्स को भिजवाते हैं. तो यहाँ पे हमें डिटेल्स पिकअप करानी है. इनवॉइस फॉर्मेट मेरे आगे खुला हुआ है. जैसे ही वॉइस में एक और एडिशन जब लग जाएगा कि जैसे ही इंग्लिश टू पंजाबी या वॉट एवर इज़ द लैंग्वेज पेयर, यहाँ पे रेट अपने आप आ जाएगा, क्लाइंट्स रेट, राइट. रेट आ जाएगा तो यहाँ से भी डिटेल पिकअप होगी. पहली बात, यहाँ पे बटन लगेगा सेंड इनवॉइस, और सेम बटन सबमिशन जोन में भी लगेगा. यहाँ पे सेंड वर्क टू चेकर के बाद नीचे यहाँ पे सेंड इनवॉइस. दोनों बटन सेम ही काम करेगा. जैसे ही हम क्लिक करेंगे इस बटन को, हम एक नए पेज पे पहुंच जाएंगे जहां इनवॉइसेस के फॉर्मेट होंगे. यहाँ पे जो भी फॉर्मेट होगा उसमें कंपनी लोगो पिक करेगा. अब कंपनी हमारे पास बहुत सारी हैं, उसका लोगो कौन सा पिक करेगा, दैट इज अनदर क्वेश्चन. कभी भी ऊपर आप क्लाइंट सेलेक्ट करते हो ना, लाइक विल सेलेक्ट समीर. हर क्लाइंट को हम एक कंपनी देते हैं. इसकी कंपनी है अंश इंटरट्रेड. तो अगर समीर का वॉस्प है और मैं क्लिक करती हूँ सेंड परफॉर्मा इनवॉइस, तो कंपनी आएगी इस बंदे को जो कंपनी मिली हुई है, इसकी कंपनी को, अंश इंटरट्रेड. आप यहाँ रेगुलर है, सॉरी मास्टर है. मास्टर के अंदर आर कंपनीज है. आर कंपनी के अंदर से अंश इंटरट्रेड, अंश इंटरट्रेड का एड्रेस, अंश इंटरट्रेड का अकाउंट डिटेल, सब कुछ यहाँ से उठाइएगा उस इनवॉइस में. सारा कुछ, एड्रेस, अकाउंट डिटेल, सब यहाँ से उठेगा. जो भी यहाँ लिखा हुआ है दैट विल बी पिक्ड अप. उसके बाद इनवॉइस में एक और चीज होती है, सर्विस टैक्स. हर क्लाइंट की प्रोफाइल में टैग क्लाइंट्स, हर क्लाइंट की प्रोफाइल में सर्विस टैक्स वाला कॉलम है जिसपे हम लिखते हैं, जैसे अलाउ वॉस्प क्लाइंट, क्योंकि वॉस्प में तो अलाउ वॉस्प क्लाइंट ही लिखते हैं. कंट्रोल F समीर. हर क्लाइंट का लिखा होता है कि दैट पर्सन इज गिविंग सर्विस टैक्स और नॉट. तो यहाँ देखिए ये वाला बॉक्स है ना, सर्विस टैक्स अप्लीकेबल, यहाँ पे लिखा हुआ है येस. यहाँ पे हम अब येस नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे परसेंटेज लिख देंगे 12.5 या वट एवर इज द परसेंटेज. कल को गवर्नमेंट चेंज करती है तो हमें वॉस्प चेंज नहीं कराना, या हम वो परसेंटेज चेंज कर देंगे. जैसे ही हम वॉस्प में सेंड इनवॉइस का क्लिक करते हैं, एक नया पेज आएगा. नए पेज में एक इनवॉइस का फॉर्मेट होगा. हमारा लोगो वो लोगो पिक होगा जो लोगो आर कंपनीज में दिया हुआ है उस क्लाइंट की कंपनी. अगर इसी की जगह अनुज होगा तो अनुज सर्विस टैक्स नहीं देता, तो उसको हम बनचर्या का इनवॉइस देंगे. तो आर कंपनीज में बनचर्या बना हुआ है, वहाँ से उसका लोगो आएगा. डेट उसी दिन का आ जाएगा जिस दिन का काम हो रहा है, विच इज लास्ट सेव्ड. या सबमिशन की डेट आ जाएगी, द डेट दैट वी सबमिट द वर्क ऑर्डर. पार्टी का नाम आ जाएगा वही जिसका कंपनी नेम है. रेफरेंस नंबर यहाँ पे आ जाएगा जो हमारा रेफरेंस नंबर है. ये एड्रेस हमारा पिकअप हो जाएगा, राइट. एड्रेस तो आर कंपनी से पिकअप हो जाएगा. नीचे लैंग्वेज पेयर आ जाएगी, उसका रेट आ जाएगा. ये इनवॉइस ऐसा है कि इसमें कई लैंग्वेज पेयर का है, बिकॉज हम जब पर्सनली भेजते हैं तो मल्टीपल लैंग्वेज पेयर का भी भेज देते हैं. बट जो लैंग्वेज पेयर है उसका आ जाएगा, और यहाँ पे अमाउंट आएगा. अमाउंट मीन्स वर्ड काउंट इनटू प्राइस पर वर्ड. यहाँ पे आप लिख देना ऊपर पॉपअप वर्ड काउंट, अपने आप रिफ्लेक्ट होगा क्योंकि वो फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है. इनटू प्राइस पर वर्ड, वो भी फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है. इज इक्वल टू दिस, वो यहाँ पे आ जाएगा. हम क्रॉस कर देंगे तो वो नहीं दिखेगा, यहाँ सिर्फ अमाउंट दिखेगा. यहाँ पेपैल एंड मनी बुकर डिटेल ये आ जाएगा आर कंपनी से पिक होके. अगर बंदे की कंपनी शान है तो आर कंपनीज में शान ट्रांसलेशन की प्रोफाइल में पेपैल दिया हुआ है, मनी बुकर दिया हुआ है. पेमेंट टू बी ट्रांसफर्ड इन फेवर ऑफ, बैंक डिटेल भी वहाँ से उठ के आ जाएंगे. अगर हम वहाँ चेंज करते हैं, यहाँ चेंज हो जाए, ओके. एंड नीचे अमाउंट चार्जेबल इन वर्ड्स, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. यहाँ आपको फाइल नेम पिकअप करना पड़ेगा. जो सबमिशन जोन में जो फाइल नेम है वो वहाँ ऑटोमेटिक उठ के आ जाएगी, और यहाँ पे बॉक्स आ जाएगा कि इफ करेक्ट प्रेस ओके, इफ नॉट राइट इट. नीचे वाला लिखेंगे, नहीं तो हम ऊपर डब्बे में जो लिख देंगे वो आ जाएगा. अमाउंट टू बी चार्जेस, ठीक है. यहाँ पे 2-3 चीज़ें आएंगी, लैंग्वेज पेयर और क्लाइंट्स ऑर्डर नंबर भी आएगा यहाँ पे.
अगर लिखा हुआ है क्लाइंट्स ऑर्डर नंबर तो वो यहाँ पे लैंग्वेज पेयर के बाद क्लाइंट्स वर्क ऑर्डर नंबर आ जाएगा। दैट्स इट। आपको ये जो डिटेल्स है इतना ही करना है। थोड़ा सा यू मस्ट बी वंडरिंग कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट हर इनवॉइस का एक ही फॉर्मेट होगा और सारी डिटेल्स सिर्फ दो नहीं 3 जगह से पिक होगी। नंबर 1 इस वॉस फॉर्म से वर्क टाइप, लैंग्वेज पेयर, क्लाइंट्स वर्क ऑर्डर नंबर, क्वांटिटी और रेट, ये यहीं से आपको मिल जाएगा। क्लाइंट का नाम, उसकी कंपनी, उसको कौन सी कंपनी का लोगो देना है, सर्विस टैक्स देना है या नहीं, ये सब आपको टैक्स क्लाइंट से और मास्टर आर कंपनी से मिल जाएगा। जैसे ही हम सेंड मेल दबाएंगे एक कॉपी क्लाइंट को जाएगी, प्लस एक कॉपी हमें सीसी आ जाएगी सब यूज़र, प्लस एडमिन में एक जगह बनेगा जहाँ पे एक ईमेल आईडी लिख देंगे कि उस पे भी जाए, लाइक accounts@ans.com या finance@ans.com, ताकि रिकॉर्ड्स हो कि हम इस आईडी पे भी गए हैं। अगर एडमिन में आप जगह नहीं बना सकते तो एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे जब हम करेंगे ना सेंड परफॉर्मा इनवॉइस, जब हम नए पेज पे होंगे तो लास्ट में सीसी को ऑप्शन दे दो कि ऐड सीसी, हमें जिस को सीसी करना हो ना। हाँ, ये बेस्ट रहेगा क्या, एडमिन में जगह बनवाना, दैट विल बी बेस्ट। कि आप जब सेंड करेंगे उसके ऊपर सीसी का बटन दे दो तो हम अपने अकाउंट्स को भी सीसी कर देंगे। और क्लाइंट्स भी कई बार इनवॉइसेस अलग ईमेल आईडी पे मंगवाते हैं, जैसे हम ही इनवॉइस मंगवाते हैं देखो accounts@ans.com पे इंस्टेड इस सब यूजर की आईडी पे, तो वो लिख देंगे। मैक्सिमम डिटेल्स आपको यहाँ से पिकअप करनी है, प्लस क्लाइंट की प्रोफाइल से और हमारी आर कंपनी से, पेमेंट डिटेल एंड ऑल सब वहाँ से, पेपैल, मनी बुकर सब वहाँ से आ जाएगा। द ओनली थिंग दैट वी हैव टू वर्क ऑन इज द फॉर्मेट मैंने आपको मेल कर ही दिया है। इंस्टेड ऑफ एनी कंफ्यूजन आप मेरे से पूछ लो, मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, थैंक यू।